नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? आज मैं एक ज़िंदगी के उस अनुभव पे बात करना चाहूँगी जहाँ पर ज़िंदगी की एक शाम जब होने लगती है, जब वापस एक लौटने का समय होता है। हर इंसान के लाइफ में एक ऐसा समय आता है जब उसको अपने इस जीवन को धीरे धीरे करके पुनः टाटा बाय बाय करने का वो समय आता है। तो बहुत मुश्किल दौर होता है, वही पुरानी कुछ चीज़ें जहाँ हमने कहीं कुछ गलतियाँ की थी, कुछ हमने कुछ ऐसे काम रह गए जिनको नहीं कर पाए, कुछ ऐसे रिग्रेट्स कि हम ये कर पाते, वो कर पाते। तो कुछ काम ऐसे होते हैं जहाँ पर हमें दुःख भी होता है कि काश हमने वो काम कर लिया होता, ये काम कर लिए होते तो ज़्यादा शायद बेहतर होता है कि हम अवेयर हो जाएं अगर समय रहते ही अपने ज़िंदगी के हर एक उस पहलू पर जहाँ पर बाद में हमें रिग्रेट करने की ज़रूरत नहीं हो। तो आज उसी पहलू पे मैं आज बात करना चाहूँगी कि हम लोग कहते हैं कि अब टाइम पड़ा है, अभी बहुत टाइम पड़ा है, जबकि हम सभी जानते हैं कि कल क्या होगा किसी को कुछ नहीं पता। तो ज़िंदगी तो एक उस दिन की तरह है कि सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूँ ही तमाम होती है। तो यानी ज़िंदगी में अब तो जैसे ऐसे लगता है समय से जैसे उड़े चले जा रहा है। और कब बच्चे छोटे से बड़े होते होते फिर वृद्धावस्था की तरफ, फिर वह पुनः वापस वही लाइफ साइकिल स्टार्ट होता है, फिर उनके बच्चे बड़े होते हैं, फिर वो बूढ़े होते हैं। और जो संस्कार जो हम जिस तरह की परवरिश हम अपने बच्चों को देते हैं, तो वही हमारी ज़िंदगी के अंदर काम आती है कि हमने क्या संस्कार, क्या बीज बोए हमने अपने बच्चों के अंदर। और क्या हम लोग उसको उस सीड्स को जिस तरह से हम बोएंगे उसी तरह से वही फल हमें काटने को मिलेगा। तो आज अचानक ही स्क्रॉल करते करते जब मैंने अपने मोबाइल में एक वृद्धाश्रम की कोई वीडियो देखी, जिसमें कि बहुत बुजुर्ग लोग, बहुत यानी ऐसी अवस्था में कि जो शायद ठीक से चल फिर भी नहीं पाते और जिनके लिए तो उठना बैठना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ऐसे लोग आश्रम में वहाँ पर रह रहे हैं, और जो लोग सेवा कर रहे हैं वो बहुत धन्य हैं। वो साक्षात एक जैसे ये परमात्मा का ही सेवा कर रहे हैं, ईश्वर की सेवा ही कर रहे हैं। तो उस वीडियो को देख कर के आज मैं एक सेकंड भी चैन से नहीं बैठ पाई। और ना बहुत ज़्यादा ऐसी फीलिंग्स आने लगी कि बिना कैसा समय आ जाता है ज़िंदगी के अंदर, कहाँ एक इंसान इतना मजबूत होता है कि वो इतना पूरे घर को हैंडल कर लेता है, पूरे अपने बिजनेस को, पूरे समाज को, सारी व्यवस्थाएं वो पूरे अपने हाथ में खुद वो संभालता है। और वहीं एक दौर ऐसा आता है जब वो इतना लाचार हो जाता है कि हर एक छोटे से छोटे काम के लिए, उठने बैठने तक के लिए वह अपने पराए लोगों पर, जब अपने लोग भी साथ छोड़ देते हैं तो वहाँ पराए लोगों पर उसको डिपेंड होना पड़ता है। तो क्यों आती है सिचुएशन, क्यों एक माँ बाप को अपना खुद का घर छोड़ के, अपने बच्चे छोड़ कर के एक ऐसे आश्रम, एक ऐसी जगह जाके रहना पड़ता है जहाँ पर शायद वो कोई इंसान नहीं चाहता कि वो अपने परिवार से, अपने घर से, उन बच्चों से दूर होकर के ज़िंदगी जिए, जहाँ पर वो भी ज़िंदगी का अंतिम समय, जहाँ उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है अपने परिवार की, अपने बच्चों की। तो मैं हाथ जोड़ के सभी लोगों से, सभी हर एक इंसान से मैं ये प्रार्थना करती हूँ कि जहाँ कहीं भी आपको कोई बुजुर्ग नज़र आए, उनके प्रति पूरा श्रद्धा भाव रखिए, सम्मान रखिए, उन्हें प्यार दीजिए, उन्हें समय दीजिए। उनके साथ जितना आप समय बिताएंगे उतना बस वही उनके लिए सबसे बड़ा धन होता है। बुजुर्गों के लिए आप उनके पास बैठ के 2 घड़ी बात कर लेते हैं, तो वो आप उनके लिए जो आप समय दे रहे हैं वो उनका सबसे बड़ा धन है। तो अपने माता पिता को जहाँ तक हो सके पूरा सम्मान दीजिए, पूरा प्यार दीजिए भरपूर, जैसा उन्होंने आपको बचपन में किया वैसे ही आप उनको पूरा प्यार दीजिए, जिससे कि उनको कभी भी अकेलापन महसूस नहीं हो। और भूल कर भी उनके ऊपर ऊंची आवाज़ में तो कभी बात कभी नहीं करें, क्योंकि इंसान जब अंदर से टूट जाता है वो
उस समय वैसे ही कमज़ोर होता है। एक एक ऐसी उम्र की स्थिति आती है, इंसान वैसे शारीरिक रूप से कमज़ोर होता है, तो वो छोटी-छोटी बातों को अपने दिल पे ले लेता है और वही वही उनके दिल की ठेस कहीं न कहीं एक दर्द का रूप ले लेती है और वही दर्द जब आहा बन के अपने ही बच्चों को, वैसे तो कोई माता-पिता ऐसे नहीं होते कोई अपने बच्चों को कोई आह देगा या गलत बद्दुआ देगा, वो फिर भी हर हर दर्द में अपने बच्चों की भलाई चाहते हैं, भलाई करते हैं। लेकिन अगर भूले चुके, अगर उनके मुँह से अगर अपशब्द या फिर बद्दुआ निकल जाती है, तो शायद इससे बड़ा कोई पाप उन संतानों ने नहीं कमाया होता कि उनके पेरेंट्स खुद उनके लिए ऐसे शब्द बोले कि वो उनके बच्चे होने लायक नहीं है। तो अ, बहुत बहुत दुखदाई स्थिति होती है। शायद ये रियलाइज़ तब होता है जब वही पेरेंट्स इस दुनिया में नहीं रहते और इस दुनिया से चले जाते हैं। फिर जो रिग्रेट होता है, फिर जो एक दर्द, एक जो एक वो प्रायश्चित की जो भावना होती है, वो मरते दम तक उन बच्चों को नहीं जीने देती। वो एक दर्द, वो टीस, वो एक जो एक भयानक एक दर्द की जो स्थिति से जिस समय फिर वो गुजरेंगे, जब जब उनके पेरेंट्स को उनको याद आएगी कि किस कंडीशन में जब उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, हमें समय देना चाहिए था, हमें उनको उतनी केयर करनी चाहिए थी, नहीं कर पाए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो उनके लिए भी वो समय निकालना मुश्किल हो जाता है। तो समय रहते क्यों ना अपने पेरेंट्स को उतना टाइम दें और हम अपने बच्चों को भी सिखाएं कि अपने जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनको उतना ही रेस्पेक्ट दें, उतना प्यार दें, उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताएं, ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएं, जिससे कि बच्चों को भी अच्छी केयर मिल जाती है अपने और अच्छी फ्रेंडशिप मिल जाती है अपने जो ग्रैंड पेरेंट्स के साथ है, क्योंकि बच्चे भी अपने दादा दादी नाना नानी के साथ रहकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, बहुत हैप्पी फील करते हैं। घर का एटमॉस्फेयर ही चेंज हो जाता है, पूरा एक माहौल ही एकदम खुशनुमा हो जाता है। जिस घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं, जहाँ पर सब मिलजुल के प्यार से रहते हैं, उस घर की वाइब्रेशन देखना कितनी पॉजिटिव होती है, कितना एक सेफ्टी, एक कितना प्रोटेक्शन फील करते हैं उस घर में बच्चे। वहीं जहाँ पर इंसान बड़े बुजुर्गों को, जहाँ पर जिन लोगों को साथ नहीं मिल पाता, जहाँ बच्चे अकेले रहते हैं, वो कितना खुद को लोनली फील करते हैं, कितना डिप्रेस फील करते हैं। तो मैं नहीं चाहती कि किसी की भी लाइफ में ऐसा समय आए कि वो उनके उनके बच्चों को ये रिश्तों का कोई समझ ही नहीं हो कि क्या होते हैं दादा दादी, क्या नाना नानी होते हैं। उनको भी वो भरपूर प्यार मिले अपने दादा दादी नाना नानी से जो हमें मिला। और मैं तो बहुत सौभाग्यशाली रही हूँ, बहुत बहुत सौभाग्यशाली रही कि मुझे अपने पेरेंट्स, अपने इन लॉज का पूरा साथ मिला, पूरा प्यार मिला। और आज जब अब आज पीछे मुड़ के देखते हैं तो अच्छा भी लगता है कि हाँ, हमने उनके साथ जो टाइम स्पेंड किया, बहुत अच्छी खुशी, बहुत मतलब कि एक सुकून सा मिलता है कि हाँ, हमने उनसे बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ हमारे बच्चों ने सीखा। और वही हम अपने बच्चों के स्वभाव में और संस्कार में देखते हैं कि जो उन्होंने सिखाया, आज वही बच्चे उस चीज़ों को वापस दोहरा रहे हैं। तो इस बात की खुशी बहुत ज़्यादा होती है। तो मैं एक गुजारिश करूँगी, मैं आप लोगों से, सभी से दिल से एक बोलना चाहूँगी कि अपने पेरेंट्स को बहुत प्यार दें, बहुत एक एक इतना सम्मान की भावना दें कि उनके मन में कभी भी ऐसी फील नहीं हो कि हम अकेले पड़ गए या हमें अलग कर दिया गया, हमें नेगलेक्ट किया जा रहा है, इग्नोर किया जा रहा है। तो ऐसी उनके मन में भी फीलिंग नहीं आनी चाहिए। तो कोशिश करें कि अपने पेरेंट्स को बहुत सारा प्यार दें, सम्मान दें, उनकी भावनाओं को समझें, उनको टाइम दें और अपने बच्चों को उनके साथ बैठाना सिखाएं और उनके साथ जो शिक्षा उनके पास है, जो अनुभव उनके पास ज़िंदगी के अंदर है, वो उनके साथ स्पेंड करें। क्योंकि आज वो वीडियो देखने के बाद मेरा मन इतने विचलित हो गया कि आज मैं ठीक से काम भी नहीं कर पाई और बहुत रोना भी आया। मैं जब रोने लगी तो बच्चे भी पूछ रहे थे कि मम्मी क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हो? लेकिन वो बहुत इतना दर्द उन बुजुर्ग लोगों के, बल्कि कैसे कैसे लोग होते हैं ना कि कुछ लोग अपने पेरेंट्स की तो करते ही हैं, बल्कि वृद्धाश्रम में रह कर के वो उन पेरेंट्स की भी करती जिन्होंने छोड़ दिया, और कितनी सेवा भाव करते हैं, कितना बना बड़ा पुण्य कमाते हैं। मैं उन लोगों को सैल्यूट करती हूँ, उन लोगों को तहे दिल से उनको नमन करती हूँ।
उनको बहुत इज्जत देती हूँ कि ऐसे लोग भी इस धरती पे हैं जो ऐसे बेसहारा लोगों को अपना मानकर इतना प्यार देते हैं, इतना सम्मान देते हैं और उनके लिए जी जान लुटाने के लिए तैयार रहते हैं। मैं चाहती हूँ ईश्वर भगवान करे हर घर में ऐसे बच्चे हों जो बुजुर्गों की या फिर जो लाचार जो दीनहीन लोग हैं उनकी जो उन दर्द को समझते हैं, उनकी भावना को समझते हैं और उनकी हेल्प के लिए हमेशा आगे रहते हैं। तो ज़रूरी नहीं हमें हम क्यों उस कंडीशन पे पेरेंट्स को लेके आए कि हमें किसी और के भरोसे छोड़ना पड़े। क्यों ना हम खुद ही अपने पेरेंट्स को वो प्यार दें, वो सम्मान दें, वो इज्जत दें, वो उस समय दें जो जिसके वो हकदार हैं। तो चलिए इन इस बात के साथ ही मैं ये टॉपिक यहीं ख़त्म करती हूँ। आशा है आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा क्योंकि हर इंसान को अपने पेरेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे कि आपको आपके घर में भी पेरेंट्स होंगे और आप लोग भी उनके साथ समय बिताते होंगे और होता है जुड़ाव, बहुत गहरा जुड़ाव होता है। ये कहने या ये प्रकट करने की बात नहीं है, ये हर इंसान के अंदर होता है, इनबिल्ट ही होता है कि वो अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार करते हैं। हर इंसान चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, सबको अपने पेरेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं। तो बस उनके साथ जुड़ाव रखिए और ऐसे ही प्यार लुटाते रहिए। थैंक यू सो मच।